अस्सलाम वालेकुम। जी तो गाइस कैसे हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में कुछ मालूमात लेकर हाज़िर हुए हैं। तो चले आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला अफजाई मिलती रहे और आप तक इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ पहुँचती रहें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख़ एक रोशन बाब है जिसमें शुजाअत, हिकमत अमली और बहादुरी की मिसालें मिलती हैं। इनका नाम सिर्फ मुस्लिम दुनिया में नहीं बल्कि पूरे आलम में इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से लिया जाता है। उनकी फतूहात और जंगों में इनकी क़ियादत का अंदाज़ा और सिपा सालारी की महारत ऐसी थी कि दुश्मन भी इनकी इज़्ज़त करता था। इस वीडियो में हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी हिकमत अमली, उनकी क़ियादत और उनके सिपाहियों के बारे में बात करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक अजीम हुक्मरान और जंगजू थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस्लामी सल्तनत की खिदमत में गुजारा। उनका सबसे बड़ा कारनामा यरूशलेम की बाज़याबी थी, जहां उन्होंने सलीबी जंगजुओं के खिलाफ शुजाना लड़ाई लड़ी और शहर को दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में दिया। उनकी क़ियादत में मुसलमानों ने न सिर्फ यरूशलेम की बाज़याबी की बल्कि पूरे खित्ते में इस्लामी हुकूमत को मुस्तहकम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी हिकमत अमली इंतहाई जहानत पर मुबनी थी। वो हमेशा अपने सिपाहियों को हौसला देते और जंग के दौरान मैदान में इनके साथ होते। उनका कहना था कि जंग सिर्फ तलवार की नहीं बल्कि दिलों की जंग है। ये अल्फाज उनकी क़ियादत की गहराई को ज़ाहिर करते हैं। उनकी शुजाअत ऐसी थी कि वो हमेशा अपनी सफ़ अव्वल में खड़े होते। जब तक दुश्मन को शिकस्त ना होती वो मैदान छोड़ते नहीं थे। उन्होंने अपने सिपाहियों की तरबियत ऐसी की कि वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत हों बल्कि ज़हनी तौर पर भी जंग के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। जंग के दौरान इनके सिपाही अपने रहनुमाओं की क़ियादत और हिकमत पर भरोसा रखते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़ियादत का एक और पहलू इनकी रायत और इंसानियत थी। जहां एक तरफ वो मैदान जंग में दुश्मन के खिलाफ बेरहमाना थे, वहीं दूसरी तरफ जब यरूशलेम फतह हुआ तो उन्होंने वहां के लोगों को जानो माल की हिफाजत की, यकीन दहानी कराई और इन्हें आज़ादाना तौर पर शहर में रहने की इजाज़त दी। ये उनकी फलाही और इंसान दोस्त क़ियादत की एक अजीम मिसाल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों का किरदार नहायत अहम था। इन सिपाहियों में मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग शामिल थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। इनका ईमान और वफादारी सुल्तान के लिए बेमिसाल थी। हर सिपाही के दिल में एक जज्बा था कि वो अपनी सरजमीन की इज़्ज़त और ईमान के लिए लड़ रहे। इनके हौसले और अज़म ने सुल्तान की क़ियादत को मजबूत किया और इनकी जंग हिकमत अमली को कामयाब बनाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मन ख़ुसूसन सलीबी जंगजू इब्तिदा में इनकी हिकमत अमली को कमज़ोर समझते थे, लेकिन जैसे ही जंग के दौरान उन्होंने सलाहुद्दीन की चालाकियों और हिकमतों को देखा तो उनका ख्याल बदल गया। सलीबी फ़ौजें बेशुमार थीं, लेकिन सुल्तान की क़ियादत में मुसलमानों ने न सिर्फ अपने दिफा को मजबूत किया बल्कि दुश्मन को इस तरह शिकस्त दी कि वो सोचने पर मजबूर हो गए। दुश्मन के लिए सुल्तान का मैदान जंग में होना हमेशा एक ज़हनी दबाव था, क्योंकि वो जानते थे कि सलाहुद्दीन की हिकमत अमली कभी भी तवक्को के ख़िलाफ़ हो सकती है। उस्मानी सल्तनत ने बाद में कई जंगों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की शुजाअत को अपना शुरू किया। उस्मानी हुक्मरानों ने इनकी जंग हिकमत अमली को तस्लीम किया और अपने फ़ौजी इंतज़ामात को इसके मुताबिक ढाला। उनकी क़ियादत और हिकमत अमली का असर पूरे मुस्लिम दुनिया पर था और यही वजह है कि उस्मानी सल्तनत एक तवील अरसे तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनी रही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अहद सिर्फ जंगों और फतूहात का नहीं बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने किरदार, इंसानियत और हिकमत अमली से दुनिया को अपनी अहमियत का एहसास दिलाया। उनकी जंगी हिकमत अमली, शुजाअत और इंसानियत पर मुबनी क़ियादत आज भी हमें एक रोशन रहनुमाई फराहम करती है। हम उनकी दास्तान से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ना सिर्फ जंगी मैदान में बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में, क्योंकि वो हमारे लिए एक हीरो के तौर पर जाने जाते हैं और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और आइंदा दुनिया तक उनको सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो बहादुर है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर
مسلمانوں کو ایک آزادانہ ریاست دینے کے لیے بہت سی کوششیں کی۔ ان کا یہ عزم تھا کہ ایک ایسی ریاست بنائی جائے کہ جس میں مسلمان آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکے اور جہاں پر انہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان جو کہ ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، اس طرح یہ کمزور ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کو متحد کیا تاکہ وہ ایک مضبوط ریاست بنا سکے۔ تو اس طرح ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔